नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का संपूर्णतया नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। और ये सब होने के लिए, करने के लिए हमारी आपकी भूमिका क्या है? हम कम से कम सत्य को जाने, उस सत्य का आग्रह करें राजनैतिक जीवन में, झूठी बातों से हम भ्रमित ना हो। तो ये पाकिस्तान जा रहा है, ये अभी मई का महीना चल रहा है, मई में जाएगा कि जून में जाएगा कि दिसंबर में जाएगा कि 2026 में जाएगा। 2029 के पहले पाकिस्तान नाम से इतनी बड़ी धरती भी, इतना बड़ा भूभाग भी इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगा, संपूर्णतया विलोप हो जाएगा। जिस प्रकार अनेकानेक देशों का यूरोप में विलोप हुआ है 20वीं शताब्दी में, अभी बहुतों के विलोप की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। तो आइए हम देखें, क्योंकि इसके विलोप की कथा इसको खड़ा करने, जन्म देने की कथा में निहित है, किसका जाना तय है। तो हम लोग पिछली वार्ता में इंग्लैंड के, या जिसको ये ब्रिटेन कहते हैं, या जिसको ये यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, मुख्य तो इसमें जो कंपोनेंट है वो इंग्लैंड है। उसका जो फील्ड मार्शल है ऑचिन लेक, कभी भी सर, लॉर्ड, ये क्यों जोड़ेंगे? ये हर समय अपने जोड़ना ही नहीं है, क्यों का नहीं, जोड़ना ही नहीं है, उसका नाम लेना है। फील्ड मार्शल ऑचिन लेक, इसका 11 मई 1946 का जो गोपनीय दस्तावेज है, जो बाद में डिक्लासिफाई हुआ है, तो हम लोग की जानकारी में है, उससे मैं पढ़ के बता रही हूँ। तो आइटम नंबर 6 तक मैं सुना चुकी थी। आइटम नंबर 7 ये कहता है कि पाकिस्तान बना भी लिया। कौन कह रहा है? फील्ड मार्शल। तो इसके डिटेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, जो कि सार्वजनिक विमर्श से संपूर्णतया बाहर है। यदि हम ब्रिटिशर्स ने या हम इंग्लैंड वालों ने एक पाकिस्तान नाम की चीज को बना भी लिया, क्योंकि नेहरू गांधी वगैरह हाथ में है, तो इसको बचाएंगे कैसे? तो है पाकिस्तान की प्रतिरक्षा की समस्या। हाउ वी विल, पाकिस्तान कैसे डिफेंड करेगा ये नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कौन है जो करकट मुल्ले, जो लकड़ी की तलवार चलाना जानते हैं, जो हरदम किसी दूसरे के एजेंट है, दूसरा जब तक उपयोग करता, उपयोग में आते हैं, फिर कंगाल की तरह सड़क पर लाचार कुत्तों की तरह मर जाते हैं। इनके ओसामा बिन लादेन, इनके सद्दाम हुसैन का कथा पढ़ लीजिए, और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों। तो हाउ वी इंग्लिश पीपुल और ब्रिटिशर्स विल डिफेंड पाकिस्तान। तो आइटम नंबर 7 ए बी सी, फिर 8 का ए बी सी डी, इतना ही हमको लगता है मैं आज पढ़ पाऊंगी। डी के बाद आगे भी है, इतना ही पढ़ने में मुझे लगता है समय निकल जाएगा। आइए शुरू कीजिए। तो ये कह रहा है हिंद महासागर, जो हम बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हिंद महासागर में हमारे जो बहुत से सामरिक इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हिंद महासागर में हमारे संचार की सुरक्षा के सवाल के अलावा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में इसको सम्मिलित करेंगे एक इंडिपेंडेंट देश का नाम देकर। ब्रिटेन से प्रभावित पाकिस्तान पर एक स्वतंत्र हिंदुस्तान, स्वतंत्र मतलब 46 में बात कर रहा है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, इसकी प्रतिक्रिया पर भी विचार करना चाहिए। वो विचार कर रहे हैं पहले, ये यानी सीधे नहीं कह रहा है, ये जो मियाँ काट के अलग कर रहे हैं। और इसमें मियाँ केवल 51% है, वो भी कुछ कुछ पॉकेट में। जिस पॉकेट में मियाँ 51-52% है, उस पॉकेट में हिंदू 48% है, उसका भी उपाय देगा कैसे मारे काटेंगे। और बाकी भारत में, यानी संपूर्ण भारत में इनके गणना के अनुसार 73% है, और पूरे भारत में नहीं। जो हिस्सा ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया वहां 73% है, और बाकी ये 73 नहीं, 75-76% है, ये 24% है। ये नहीं कह रहा है ये जो हिंदू बहुल भारत है, ये इस मियाँ बहुल क्षेत्र को कैसे देखेगा।
हिंदुस्तान के पाकिस्तान के अलगाव की वजह से हिंदू की मुसलमान से आधारभूत शत्रुता दूर होने के बजाय और भी ज्यादा भड़कनी निश्चित है। और हम लोग को क्या कथा सुना रखा है, अलग अलग हो जाएंगे, क्लेश खत्म होगा तो अलग अलग हो जाने दो, कश्मीर लेता है ले लेने दो, आसाम लेता है ले लेने दो, ये मोहन भागवत डीएनए एक है, ये गांधी विनोबा भाई भाई है, ये ब्रिटिश फील्ड मार्शल क्या है, इनकी जो शत्रुता है वो और अधिक भड़केगी। क्यों भड़केगी? ये भरत भूमि किसको लेके जाने दिया जा रहा है। अब कह रहा है ये जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसको बांग्लादेश कह रहे हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वोत्तर भारत में पाकिस्तान का क्षेत्र स्थापित करने के लिए किसी भी प्रयास की सफलता के लिए उसमें कलकत्ता यानी एक अच्छी खासी हिंदू जनसंख्या का सम्मिलित होना जरूरी है। और यह तयशुदा है कि हिंदू उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अब समझ में आया कलकत्ता बांग्लादेश में क्यों नहीं गया, ढाका भी ना जाता, कोई पूर्वी बंगाल बनता भी नहीं। ये कथा भी हम आगे आपको सुनाएंगे। ये शुद्ध और शुद्ध नेहरू और गांधी का किया दिया है। ये इसके बाप है, इसके नाजायज बाप है और ये इसके नाजायज संतान है। और इसकी अम्मा कौन है? वो ब्रिटेन वाले हैं जो किसी के साथ भी जाती। तो सातवां सी, अगर किसी तरीके से हिंदू ऐसे किसी क्षेत्र के गठन के लिए तैयार कर भी लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसके विलोपन या फिर हिंदुस्तान में पुनः विलय के लिए काम करना शुरू कर देंगे। यानी कांग्रेस में जो बैठे हैं हिंदू, उनको पटा के छल घात से कुछ भी कर भी लेंगे, तो ये जो विराट भारत के हिंदू हैं ये तो नहीं होने देंगे। अब एक कथा और सुनिए। सबसे पहले तो इन सबों ने 1905 में ही बंग भंग किया था ना, और इतना भयंकर बंग भंग आंदोलन चला कि 1911 में इनको अपनी राजधानी भगा के ले जाके दिल्ली करनी पड़ी। दिल्ली से शिमला, क्योंकि दिल्ली गर्म बहुत था, तब बहुत रहा था। और ये कलकत्ता में कब से थे? कलकत्ता में ये 1757, वो जो बंगाल का नवाब है, क्या नाम है भी याद आएगा उसका, उसके जमाने से 1757 में तो बैटल ऑफ प्लासी बताते हैं जिसमें 3 आदमी कुल मरे थे, उसके भी 100 साल पहले है। वहां हिंदुओं ने इनकी ऐसी दुर्गत की कि इनको भागना पड़ा। तो इनको पता है। और जो बात पहले मैंने कही, बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ है, बंगाल बंकिम चंद्र की भूमि है, बंगाल सुभाष बाबू की भूमि है, आईएनए के जन्मदाता की भूमि है। इसको खंडित नहीं करेंगे तो नेहरू गांधी तो 5 मिनट ना टिक पाएंगे। इसलिए पूर्वी बंगाल भी सब बहुत टेक्निकल है, पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान कहना व्यर्थ है, इसमें आसाम के क्षेत्र, इसमें अनेकानेक हिंदू बहुल क्षेत्र गए। इनको अलग करना इनकी मजबूरी थी। रास बिहारी बोस का मैं तो सब नाम ले नहीं पा रही हूँ, बुढ़ापे के कारण नाम भूल जाती। 7C था, बिना कलकत्ता के हिंदुस्तान और बंगाल की खाड़ी का नियंत्रण कोई व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं है। तो जिसको बांग्लादेश कह रहे हैं वो क्या है? अ जियोग्राफिकल, अ पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अ मिलिट्री एब्सर्डिटी। ये कब तक अस्तित्व में है? जब तक भारत देश के हिंदू इसको समाप्त करना नहीं चाहते हैं। ये समाप्त ना हो इसलिए आरएसएस के मोहन भागवत हैं, डीएनए का गाथा लेके मंदिर के नीचे कब तक मस्जिद खोदोगे, कब तक मंदिर लोगे, इनकी तरफ से भगवान शंकर पर कुल्ला होता रहे, कोई हर्ज नहीं। इनको जो दिया गया, क्या दिया गया है, ये हम लोग 50 साल बाद जानेंगे जब डिक्लासिफाई होंगे डॉक्यूमेंट। तो ये ना हो इसके लिए, जैसे पहले एजेंट है वैसे अभी एजेंट है। बिना कलकत्ता के हिंदुस्तान और बंगाल की खाड़ी के नियंत्रण का कोई व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं है।
और हिंदुओं को इसका आभास होने पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ना अवश्यंभावी है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम में एचएमजी मतलब हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता पाकिस्तान में इस क्षेत्र के शामिल किए जाने के लिए लड़ने की होगी। लड़ेगा कौन? मियां ना लड़ेगा। जो पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान बना रहे हो, इसकी प्रतिरक्षा के लिए लड़ेगा कौन? वो एचएमजी गवर्नमेंट। सीधे सीधे इस गोपनीय दस्तावेज में लिखा हुआ है लड़ने की होगी, और इस बात पर यह विश्व युद्ध में संलिप्त हो सकता है। क्यों विश्व युद्ध में संलिप्त होगा? अमेरिका को कतई नहीं चाहिए कि इंग्लैंड के पास कोई कॉलोनी हो। रशिया को कतई नहीं चाहिए कि जिनको जर्मनी ने मार कूट के कंगला बना दिया है वो फिर भारत के किसी क्षेत्र पर कब्जा करे। तो ये दोनों करने नहीं देंगे, और भी बड़े सारे फैक्टर है, साफ लिख रहा है। तो विश्व युद्ध संलिप्त हो सकता है, लेकिन विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, पूर्वी पाकिस्तान बना भी। इसके लिए नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ये भारत की स्वाधीनता नहीं है, क्योंकि भारत पराधीन नहीं था। ये ट्रांसफर ऑफ पावर है। किसको? अपने नौकर को, अपने चपरासी को। उस चपरासी और नौकर को प्रधानमंत्री कहा गया। भारत का प्रधानमंत्री वो नहीं है, वो भारत का गद्दार है। और आगे पीछे हम हिंदुओं को, हम देशभक्तों को ये न्याय करना ही होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? सुभाष बाबू। ये कौन है? नेहरू, भारत का प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ पहला गद्दार। अब आता है पॉइंट नंबर 8A। कहाँ का पॉइंट नंबर 8A? फील्ड मार्शल ऑचिन लेक के 11 मई 1946 के गोपनीय नोट का पॉइंट 8A। शुद्ध सैनिक दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर पाकिस्तान की प्रतिरक्षा एक अत्यधिक मुश्किल समस्या है। लेकिन वास्तव में तो कोई समस्या हुई नहीं। 47 से लेकर 71 तक क्यों नहीं हुई? इसको बनाए रखने का काम कांग्रेस कर रही थी। नेहरू वाली कांग्रेस, इंदिरा वाली कांग्रेस कर रही थी। बहुत डिटेल मेरे पास है, सब हम डॉक्यूमेंट पढ़ पढ़ के आप लोग को सुनाएंगे। क्योंकि यह क्षेत्र किसी भी सूरत में थल सेना और वायु सेना द्वारा प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त जरूरतें मुहैया नहीं करवा सकता, और ये अपनी आवश्यकताओं के लिए समुद्री संचार पर निर्भर होंगे। यानी यानी इस क्षेत्र को जब यदि भारत, और भारत चाहेगा, भारत के हिंदू चाहेंगे, जब चाहेंगे अपने में मिलाएंगे, तो हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट की सेना भी इसकी रक्षा हिंदुओं से, हिंदुओं के द्वारा शासित भारत की भारतीय हिंदू सेना से नहीं कर पाएगी। Such is the strategic location and situation। यह समुद्री संचार हिंदुस्तान के नौसेना और वायुसेना के हमलों की स्थिति में दयनीय हालत में होंगे और किसी भी तरह विश्वसनीय नहीं होंगे। तो भाई 1971 में इंदिरा गांधी झक मार रही थी। ये इंदिरा गांधी झक मार रही थी जब पाकिस्तानी पंजाबी मियाँ बंगाली मियाओं की ऐसी तैसी किए हैं, काटे हैं, मारे हैं। मतलब बलात्कार अपने आप में लज्जाजनक है, लेकिन कीड़ा मकोड़े को जैसे मारा जाता है वैसे अपमानित कर करके उनका बलात्कार कर रहे हैं। तब इंदिरा गांधी भारतीय सेना के साथ क्या कर रही है? इसको वापस भारत में नहीं मिला रही है, उसको फिर मियाँ के हाथ में दे रही है। और उसके बाद जो पश्चिमी पाकिस्तान में हम लोगों ने क्षेत्र जीता है वो भी वापस कर रही है। और इसके साथ पुंछ या कहाँ के पास जो हमारा क्षेत्र है वो भी पाकिस्तान को दे रही है। और मीडिया और प्रोपोगेंडा का कमाल देखिए। इसको 1971 की नेत्री माना जा रहा, और कई लोग इस कायर सी क्लास स्त्री को जो प्रधानमंत्री पद पर थी उसको स्मरण कर रहे। क्यों कर रहे? उनको ये तथ्य पता ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट देखे ही नहीं है। ये है रोल, महत्व सच को जानने का जो अध्ययनशीलता से प्राप्त होता है।
फिर कह रहा है पाकिस्तान की प्रतिरक्षा की समस्या में 8A में इसके अलावा अनुमानित रूप से स्वतंत्र वर्मा के रवैये का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। बर्मा ब्रह्म देश का, अंग्रेज सब उच्चारण कर रहे हैं बर्मा, बर्मा में ब्रह्म देश की ध्वनि है, तो बाद में नाम बदल के इसका कर रहे हैं म्यांमार। नाम में क्या रखा है बाबू, नाम में ही सब रखा है, नहीं तो नाम बदलने की आवश्यकता क्या है? मूल नाम के विलोपन की आवश्यकता क्या है, क्योंकि मूल नाम में ही तो सब रखा है। चीन से प्रभावित तुम कहो, जिसको तुम मुगल पीरियड कह रहे हो, वो वस्तुतः तो राजपूत पीरियड है, वो वस्तुतः तो पेशवा पीरियड है, क्योंकि सारे सेनापति तो राजपूत और पेशवा हैं, ये युद्ध में विजय पाते हैं। लेकिन नहीं, वो जो मियाँ मियाँ शिक्षा मंत्री बनाया, कम्युनिस्टों ने जो लिखा, वो उसको शुद्ध झूठ के आधार पर मुगल पीरियड लिख रहे हैं, मिडीवल पीरियड को इस्लामिक पीरियड लिख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ नाम में रखा है, नाम से रूप जुड़ा है और नाम रूप से चित्त बनता है। चीन से प्रभावित होकर वर्मा, जैसा कि होना ही चाहिए, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकता है, तब एक शत्रु भारत के हिंदू, दूसरे शत्रु चीन से प्रभावित वर्मा, हम लोग ब्रिटिश फौज, इसकी रक्षा कैसे कर पाएंगे? ये सब अपनी रक्षा करेंगे, ये तो चर्चा में एक बार नहीं है। इन सबों की अपनी कोई औकात है, ये कोई लड़ाका कौम है, इसको हम किसी तरह छीन झपट के ये क्षेत्र दिलवा देंगे तो ये उसको बचाए रख सकेंगे, ये तो चर्चा में एक बार भी नहीं आ रहा है। फिर कह रहा है पूर्वोत्तर पाकिस्तान द्वारा खुद को पश्चिम पूर्व और दक्षिण, पश्चिम पूर्व में कौन है? भारत है। दक्षिण में कौन है? बंगाल की खाड़ी, यानी भारत की नौसेना है, भारत की वायुसेना है, बचाने की संभावना छोड़ी नहीं जा सकती। और यह बात इस समस्या को और भी जटिल बना देगी। इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में एचएनजी के संसाधनों पर खासा अगणनीय बोझ पड़ेगा, और ये नालायक हमको समझा रहे हैं इस संसार के राजा हैं, और भारत बेचारा तो गरीब देश है, साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, भारतीयों को तो लड़ना नहीं आता है, ये अंग्रेजों के दम पर है। ये कह रहा है हिंदू सब हम लोग का साथ किया दिया लीप पोत देंगे, तो किसको लाओ? कोई मियाँ है, कोई ईसाई है, नाम क्या है? नाम सब हिंदू है, नाम में ही सब रखा है। अगर इन सबों का मियाँ ईसाई नाम होता तो हम लोग इसको प्रधानमंत्री बना लेते, कोई और राष्ट्रपिता कहा होता, किसी मियाँ को कोई हिंदू राष्ट्रपिता कह देता, तो गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी कहना आवश्यक है। फिरोज गांधी को पूरे पिक्चर से बाहर कर दिया गया, क्यों? फिरोज का बेटा राजीव, कैसे कोई हिंदू स्वीकार करेगा? अब और फील्ड मार्शल ऑचिन लेक के नोट 8B, यह भी मान ले कि पाकिस्तान में केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र ही शामिल है, तो भी उसकी प्रतिरक्षा में संलग्न सामरिक समस्याएं अनेकों हैं जिन्हें हल करना कठिन है। यानी पाकिस्तान की मियाँ की तो औकात है ही नहीं, माथा खपा रहा है ब्रिटेन का फील्ड मार्शल, क्यों? बना हो रहा है, जरूरत उसको है, मियाँ कवर है, किसी को तो खड़ा करना पड़ेगा, तो कह रहा है तो भी प्रतिरक्षा मुश्किल है। किसकी? जो कह रहा है हम तो जर्मनी से लड़े हैं, हम तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीते हैं, हम तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते हैं, हम तो लड़ाका कौम है, और हमने भारत के लड़ाका कौमों को अपनी फौज में भर्ती किया, हिंदू ना जीने देंगे। यह मान भी ले कि पाकिस्तान में केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र ही शामिल है, क्योंकि इसको तो शामिल करना कठिन है, तो भी उसकी प्रतिरक्षा में संलग्न सामरिक समस्याएं अनेक है जिन्हें हल करना कठिन है। संभवतः शायद अनाज को छोड़कर पश्चिमोत्तर पाकिस्तान किसी भी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। व्यवहारिक रूप से उसके पास न तो कच्चा माल है
और न ही औद्योगिक क्षमता है, और युद्ध का सारा सामान आने वाले कई सालों तक समुद्र पार से मंगवा कर देना पड़ेगा, इसकी औकात नहीं है। ये क्षेत्र क्यों लिया गया है? ये क्षेत्र इसलिए लिया गया है रूस को कंट्रोल करने के लिए। ये गिलगित बाल्टिस्तान, अभी आगे बहुत कथा लंबी है, उस समय तो गया नहीं, बाद में जोड़ा जाएगा। इसका सामरिक महत्व है, लेकिन इसके पास तो ये सब नहीं है। समुद्र की ओर उसके पास केवल एक बंदरगाह है, कराची, वो भी हिंदू बहल हुआ है, सिंधु क्षेत्र में है। सिंध हिंदू बहुल है, लेकिन उसको जोड़ा जाएगा तो भी एक बंदरगाह कराची है, हिंदू बहल, जिसके जमीनी रास्ते काफी सकरे हैं और हवाई हमलों से असुरक्षित है। ये सोशल मीडिया पर, मैगजीन पर, मीडिया पर बहस करने वालों को युद्ध का जानकारी नहीं है, पढ़ने लिखने का फुर्सत नहीं है, तो इन तथ्यों पर तो कोई ध्यान ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान अपने ही बचाव के लिए आवश्यक थल सेना और वायु सेना के अफसर और तकनीशियन पैदा नहीं कर सकता। हम ट्रेनिंग दे दे के मर जाएंगे, भाई ट्रेनिंगे देना पैदा थोड़ी होते हैं, कोई मियाँ को पकड़ो ट्रेनिंग दे के लड़ा दो, पैदा नहीं कर सकता। हालांकि ऐसी सेनाओं के लिए सही किस्म के पर्याप्त लोग पैदा कर पाना संभव होना चाहिए। पेच देखिए जो नहीं लिखा है, हिंदुओं में सब लड़ाका है, सब योद्धा है। वो पुस्तक मेरे पास नहीं है, भोपाल जाऊंगी तो पढ़ के सुनाऊंगी। ब्रिटिशर्स का लिखा हुआ जो भारत का हिस्ट्री है, मिलिट्री हिस्ट्री है, उससे कह रहा है महाभारत काल से लेकर आज तक 5000 साल इसका 20% एडल्ट मेल पॉपुलेशन अपना जीविका पार्जन मार धाड़ आयुध जीवी है, 20%। और ये गांधी को भेजे हैं हमको समझाने के लिए, हम लोग अहिंसक हैं, हम लोग लड़ते फड़ते नहीं हैं, हम लोग शांति वाले नहीं हैं, शांति वाले हैं। अरे मोहन भागवत और संघ लगा हुआ है, हम लोग आक्रमण फाक्रमण नहीं करते हैं। अरे विजयादशमी के दिन में राजपूत क्या करता है भाई? विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा होती है। विजयादशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार ने जो संघ की स्थापना की थी, क्यों डॉक्टर हेडगेवार वीर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे, क्यों गुरु गोलवलकर सरदार पटेल और नेहरू के फेर में नहीं आए कि संघ के प्रचारकों स्वयंसेवकों को कांग्रेस सेवा दल में मिला दो? क्यों कि ये एक योद्धा समाज है, कुछ नहीं तो हम लठिए भाजेंगे, योद्धापन प्रकट करेंगे। 8C भौतिक दृष्टि से पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के अन्य कई देशों की तरह प्रतिरक्षा के दृष्टि से अपने फायदे और नुकसान है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मान कर कि यह कश्मीर को निगल लेगा। 11 मई 1946 ब्रिटिश मार्शल औचिन्ले, यदि जो पाकिस्तान हम बना रहे हैं जिसमें कश्मीर नहीं है, क्योंकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को सब उपाय करके सब हार गए हैं, ये उस पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, ये क्षेत्र तो हमको चाहिए ही। यदि पाकिस्तान निगल लेगा, मतलब यदि, याद कीजिए 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 को दोनों जगह माउंटबेटन है, दोनों जगह ब्रिटिश सेना है। माउंटबेटन के आदेश से यदि पाकिस्तान में रखी हुई ब्रिटिश फौज इस वाले भारत पर आक्रमण करे और माउंटबेटन के अधीनस्थ वाली इधर वाली भारतीय फौज का लगाम पकड़ा जाए, यहाँ इसको घुसा कर कब्जा कर लिया जाए, जो किया गया है, पूरी कथा हम आपको सुनाएंगे। निगल लेगा या किसी भी तरह उसे अपने वर्चस्व में ले लेगा, किसी भी तरह, यानी जो जो हुआ सबकी पहली तैयारी है और होती ही है और होनी ही चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? बस तो ले लेगा
तो भी पश्चिमोत्तर पाकिस्तान को हिमालय से बचाव के कारण उत्तर दिशा से तो कोई खतरा नहीं है। यद्यपि सी क्योंग एयरवेज से हवाई हमलों में एक सीमा तक असुरक्षित हो सकता है। सी क्योंग कहां से आ गया भाई? 11 मई 1946 सी क्योंग भारत का अंग है। 15 अगस्त 1947 को भी सी क्योंग भारत का अंग है। अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर, राम जाने कब, 1949 या 1950 में नेहरू सी क्योंग को चीन को देते हैं। ये चिंता कर रहा है, उसको नहीं पता हम लोग ऐसा कमीना ढूंढ के लाए, इन्वर्टेड कॉमा में कमीना गद्दार नेहरू ढूंढ के लाए हैं। जो सी क्योंग जिससे हम डर रहे हैं वो चीन को देगा, उसके बाप का था। हम सभी देशभक्त भारतीय मांग करते हैं इसको गद्दार घोषित किया जाए और मृत्युपरांत फांसी की सजा इसको सुनाया जाए। यद्यपि सी क्योंग एयरवेज से हवाई हमलों तक से एक सीमा तक असुरक्षित हो। 3 बार मैं इसको पढ़ी और पढ़ के मैं चकराई, सी क्योंग में हवाई हमला कैसे होगा? सी क्योंग तो कम्युनिस्ट चीन के पास था, तब अचानक याद आया सी क्योंग को तो हैंड ओवर नेहरू ने किया है। अब जो इतना ज्यादा नहीं पढ़ा होगा उसको तो नहीं पता होगा, वो तो न जान पाएगा कि इस लाइन का संदर्भ क्या है। इसी प्रकार राजपुताना और सिंध के मरुस्थल भी दक्षिण की तरफ से बड़े पैमाने के जमीनी हमलों को रोकते हैं, और यही बात पश्चिम की तरफ से मकरान के उजाड़ क्षेत्रों के लिए भी कही जा सकती है। यद्यपि इन मोर्चों पर वायु मार्ग से भेजे गए गतिशील कवच युक्त और यांत्रिक सेनाओं के हमलावर अभियानों की संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो पाकिस्तान बना देंगे इसको भी भारत कब कूट पीट लेगा। सुभाष बाबू होते तो न बनता न बिगड़ता। सुभाष बाबू नहीं थे, पटेल रह जाते, पटेल को ही तो प्राइम मिनिस्टर बनना था, उनको हटाया गया। प्राइम पटेल बनते तो ये बनता नहीं, बनता तो बिगड़ जाता, कश्मीर समस्या होती नहीं। सब पर मैं विस्तार से चर्चा करूं। तो नेहरू गद्दार को इन्वर्टेड कामा, नेहरू कमीने को इन्वर्टेड कामा, कमीना शब्द को मैंने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। आई वुड डिफेंड इट इज द राइट शब्द। शब्द तो और भी सुंदर सुंदर मिले हैं, बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है। ये तो है पश्चिमोत्तर और दक्षिण पूर्व की तरफ से पाकिस्तान बड़े पैमाने पर जमीनी हमले के लिए खुला रहेगा। कौन करेगा जमीनी हमला? हिंदुओं की फौज करेगी। मियाँ तो छटके चला जाएगा। अब आगे, जिस देश का बचाव करना है उसके सफल प्रतिरोध के लिए अच्छी संचार व्यवस्था आवश्यक है। आपने कभी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट किसी मियाँ के द्वारा लिखा गया पढ़ा? जिन्ना से जब पूछा गया पाकिस्तान में क्या क्या होगा, जिन्ना के पास कोई उत्तर नहीं था। जिन्ना वकील था, जिन्ना को मिलिट्री का तो कुछ नहीं पता। जितने मुल्ला मौलवी झंडा लेके घूम रहे थे, इनको मिलिट्री का तो कुछ नहीं पता। तो ये चिंता कौन कर रहा है? ये चिंता ब्रिटिश फील्ड मार्शल कर रहा है। तो पाकिस्तान क्यों बना, इसको जानने के लिए मियाँ की तकरीर सुन के तो नहीं जाना जा सकता। जिस देश का बचाव करना है उसमें सफल प्रतिरोध के लिए अच्छी संचार व्यवस्था आवश्यक है, और पश्चिमोत्तर पाकिस्तान को समुचित रूप से उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की ओर जाने वाली रेल लाइनें और सड़कें मुहैया करवाई जाएंगी, और उसके पास अच्छा रेलवे संचार होगा। संचार के मामले में उसकी कमजोरी, उसकी दुर्बलता, उसकी कच्ची नस इस तथ्य में है। बहुत ध्यान से सुनिए जो मोदी जी अब कर रहे हैं कि सिंधु और पंजाब की अन्य बड़ी नदियां उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ उसके संचार की धमनियों से
समकोणों पर बहती, यानी संचार की जो धमनियां हैं, सड़क और पुल, सड़क और रेलवे, जो नदियां बहती हैं, सब उन रेलवे लाइनों और ये पूरब पश्चिम में है, वो उत्तर दक्षिण से बह रही है, समकोणों पर बहती हैं। और क्योंकि उन पर के पुल कम संख्या में हैं, दूरी पर बने हुए हैं और हवाई हमलों से असुरक्षित है, हम लोग सड़क और रेलवे बना भी देंगे तो खटाखट इतना पुल कैसे बनाएंगे? पुल को तोड़ दो, काम हो गया। और हवाई हमले से भी असुरक्षित है। आधुनिक युग में यह नुकसान इन नदियों द्वारा दिए जाने वाले किसी भी लाभ पर भारी पड़े। एक टोटी बंद किया, ये भी 1960 में टोटी बंद करने का जरूरत ही नहीं था। टोटी बनाया नेहरू ने, इस पाकिस्तान को बचाए रखने का, पश्चिमी पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को बनाए रखने का ठेका नेहरू के पास था। अंग्रेज तो चल दिए, उनकी औकात कंगले की हो गई थी। अमेरिका इतना खर्चा कर नहीं रहा था, नेहरू कर रहा। हाँ, इन दिनों कोई भी देश किसी दूसरे देश पर तब तक हमला करने की नहीं सोचेगा जब तक शुरुआती हवाई श्रेष्ठता के प्रति समुचित रूप से निश्चित या आश्वस्त न हो। 8D, पहले हम पश्चिमोत्तर से खतरे को ही ले लें जिधर से आक्रमण होगा। कहा? रूस, जिसे संभवतः पर्शिया और अफगानिस्तान की अनैच्छिक लेकिन जबरन और रूसीकृत इमदाद होगी। नहीं, अफगानिस्तान की जानी दुश्मनी है पाकिस्तान से, 47 से इसके नाक में दम किया हुआ है। पर्शिया यानी ईरान इससे इतनी घृणा करता है कि मैंने अपने एक पॉडकास्ट में बताया है कि 47 के बाद पाकिस्तानी जब जाते हैं काबा हज वज करने, तो सड़क के रास्ते ईरान से गुजरते हैं तो कहता है, बस वस से जाते हैं, अपना टट्टी और पेशाब, ये सब सुन्नी है, वो सब शिया है, हमारी धरती पर गिरने ना देना। तो क्या करना? अपना टट्टी और पेशाब अपने बस में रखना। अब कल्पना कीजिए, एक बस में 80 आदमी, 100 आदमी या 70 आदमी जितने भी होंगे, उनका टट्टी पेशाब कई दिन तक वहीं रहेगा। अब मुझे नहीं पता, ईरान क्रॉस करेंगे तो इराक वाले गिराने देंगे कि यहाँ से काबा तक और काबा से लौट के सब टट्टी पेशाब पाकिस्तान तक खाली होता है। कोई जानकार हो तो गूगल पर सर्च करना। भोपाल जाऊंगी तो वो पुस्तक भी बता दूंगी जिसमें ये संदर्भ। रूसी हमले के खिलाफ भारत के बचाव या प्रतिरक्षा की समस्या सचमुच काफी पुरानी है। अभी जिस भारत के खिलाफ रूसी समस्या है, वही भारत अब पाकिस्तान बन रहा है। तो इस पाकिस्तान को रूसी हमले से बचाने में इन अंग्रेजों की पसीना छूट जाएगा। जिन हालातों पर हम गौर फरमा रहे हैं, समस्या एक नया पहलू अख्तियार करती है, क्योंकि यहाँ हमारे पास पाकिस्तान है जो एक मुस्लिम देश के रूप में अपनी किस्मत का फैसला ले रहा है, ले नहीं रहा है, तुम कर रहे हो। जबकि पहले शासन करने वाला एक गैर मुस्लिम देश ब्रिटेन था, और इसी वजह से अफगानिस्तान और पर्शिया इसे नापसंद करते हैं, इसे शक की नजर से देखते हैं। फिर आगे लंबा है, वो सब मैं छोड़ दे रही हूँ। फिर वो कह रहा है, अफगानिस्तान की तरफ से उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर हमले की काफी संभावना है। मियाँ बिरादरी जैसा कोई चीज नहीं है। जिस पाकिस्तान को तुम बना रहे हो उसके पश्चिम में तुमने अफगानिस्तान बना दिया, जो भारत था, जो मुस्लिम बहुल था। उसके भी पश्चिम में तुमने एक चीज और खड़ी की, ईरान, जो कि मुस्लिम बहुल है। इन दोनों ने पाकिस्तान नाम के इस आर्टिफिशियल एंटिटी का जीना मुहाल कर रखा है। फिर वो और भी बहुत लंबा लंबा बता रहा है, मैं वो छोड़ रहा हूँ, एक पढ़ रही हूँ। क्वेटा शेष पाकिस्तान से रेलवे की सिंगल लाइन से जुड़ा है, जो एक सकरी घाटी से गुजरती है। आपको याद होगा,
अभी एक हमला हुआ था, बहुत उड़ा दिए गए थे, वही सब मामला है जो हवाई हमले के समय नितांत असुरक्षित है। इसके अलावा यह बाढ़ और भूकंप के कारण समय समय पर अवरुद्ध हो सकती है। फिर कह रहा है, पाकिस्तान द्वारा नजर रखने और बचाव करने की सीमा की कुल लंबाई पेशावर से कलात तक तकरीबन 500 मील है। इसलिए ये पहले से अनुमान लगाया जाना चाहिए कि अंग्रेजों को रूस द्वारा ठाने हुए हमले के खिलाफ पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी सीमा के बचाव में मदद करने के लिए कम से कम हवाई जहाजों के 50 बेड़े और फौज के 10 प्रभाग देना जरूरी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खुद की फौज और संसाधन बहुत थोड़े होंगे। ध्यान दीजिए, ब्रिटिश सेना का डिवीजन हुआ है, उसमें मियाँ सब गए हैं पाकिस्तान। कितने मियाँ थे उस फौज में? जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं, इसको सर्च करके देखिए, तो सब कौन ला के देगा? ब्रिटिशर। क्यों ला के देगा? उसका क्या रुचि है? पाकिस्तान का मियाँ अपना करे। पाकिस्तान के मियाँ का इससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान का ये जो खैबर पख्तूनिया, जहां पख्तून लोग हैं, सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान है, उन्होंने तो डिमांड किया था कि अगर पंजाब के मुसलमानों को तुम पाकिस्तान दे रहे हो तो हम अपना पाकिस्तान लेंगे। और बलूचिस्तान तो कभी मिला ही नहीं था, वो तो आजाद ही था। यानी वर्तमान पाकिस्तान का कोई 47% बता रहा है, बलूची सब 53% बता रहे हैं। ये तो था ही नहीं उस पाकिस्तान में। चलिए, अब ये बहुत लंबा है तो आज मैं इसको बंद कर रही हूँ और इसके आगे का अगली वार्ता में सुनाती हूँ। मुझे भी गले में थोड़ा कष्ट है। तो नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। पाकिस्तान जा रहा है, जाएगा ही, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता किसी ब्रिटेन को नहीं है, किसी फ्रांस को नहीं है, किसी अमेरिका को नहीं है। और भारत में मेरा नरेंद्र बैठा है। फौज के लिए तो 1.5 मिनट का काम है। नमस्कार। हर हर महादेव।